नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर सूत्र। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे रोमन पोएट के साथ जर्नी पर जो अपनी लाइफ के एंड के करीब पहुंच रहे हैं। इट मीन्स ओल्ड हो रहे हैं और वो कुछ सवाल खुद से पूछते हैं, मैं कैसा जी रहा हूँ, सही जी रहा हूँ या गलत। और उसका जवाब उन्होंने एक लेटर के फॉर्म में दिया। यही है हॉरेस की एपिस्टल। तो अब आप एपिस्टल का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पर एपिस्टल का मतलब है लेटर्स इन वर्ड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द ऑथर हॉरेस के बारे में, देन सेकेंड एपिस्टल बुक 1 के सारे सब डिवीजन के बारे में 1.1 से लेकर 1.20। सो इमेजिन करो रोम फर्स्ट सेंचुरी BC में। सिटी फुल है पावर, पॉलिटिक्स, वेल्थ और ड्रामा से। इंपीरियर ऑगस्टन का टाइम है, वर्जिल एनिड लिख रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है। इसी वर्ल्ड में एक छोटा सा, थोड़ा सा लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पोएट बैठा है, क्विंटस हॉरेटियस फ्लॉकस, जिनका शॉर्ट नेम है हॉरेस। तो ये था हॉरेस का फुल नेम, क्विंटस हॉरेटियस फ्लॉकस। हॉरेस ने अपनी यंग एज में बहुत कुछ देखा, लाइक सिविल वॉर्स, पॉलिटिकल अपहेवल, पॉवर्टी, पेट्रोनेज। पहले वो मस्ती भरी पोएट्री लिखते थे, सैटायर, ओट्स, लेकिन अब उनकी एज बढ़ रही है, उन्हें फेम मिल चुकी है। अब एक नया सवाल उठता है, अब एक्चुअली जीना कैसे है? अब मैं क्या सीखूं? क्या यही सब है या लाइफ में कुछ और भी है? इसी सारे सवाल का जवाब वो अपनी बुक एपिस्टुलेरम लिबर प्रिमस में देते हैं। ये बुक का पूरा नेम है, जिसे हम फर्स्ट बुक ऑफ एपिस्टल्स भी कहते हैं। ये 20 छोटे छोटे पोएम्स नहीं बल्कि 20 वर्ड्स लेटर है। लेटर जो दोस्तों को लिखी गई है, पेट्रॉन्स को, स्टूडेंट्स को लिखी गई है, लेकिन जो असल में हम सबको एक लाइफ लेसन देती है। एक पोएट जो पहले वाइन, लव, पार्टीज और सिटी लाइफ पे पोएम लिखता था, अब वो सडनली शिफ्ट हो चुका है। वो कहता है अब थोड़ा सीरियस होके सोचना होगा। अब मैं फिलॉसफी पढ़ूंगा, अपनी सोल को ट्रेन करूंगा, अपने डिजायर को कंट्रोल में करूंगा। यही टोन मिलता है हमें बुक 1 के बिल्कुल स्टार्टिंग में, एपिस्टल 1.1। हॉरेस अपने सबसे सपोर्टिंग और पावरफुल दोस्त मैसिनस को लेटर लिख रहा है। मैसिनस वो बंदा है जो हॉरेस को हमेशा सपोर्ट करता था, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो। बेसिकली ऑगस्टन एरा का एक बिग लिटरेरी पेट्रॉन। लेटर में हॉरेस उसको ऑलमोस्ट सॉरी बोलता है, देखो मैसिनस, मैं अब वो वाला लिरिकल पोएट नहीं रहा जो तुम्हें पहले पसंद था। अब मेरा मन फिलॉसफी की तरफ जा रहा है। मैं अब अपनी लाइफ को समझना चाहता हूँ, और हाँ, मैं किसी भी एक रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा। मैं जो प्रैक्टिकल लगेगा वो लूँगा और अपनी पोएम्स में डालूंगा। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। एक पोएट स्लोली फिलोसफर बन रहा है, लेकिन अपना विटी, फ्रेंडली टोन नहीं छोड़ता है। वो पोलाइटली अपने दोस्त को समझाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं एपिस्टल 1.1। रोम का पोएट जो खुद को देख रहा है। इमेजिन करो हॉरेस अपने स्टडी रूम में बैठा है, एक साइड बुक रखी हुई है, दूसरी तरफ विंडो से दिखता हुआ सिटी का हसल बसल। वो सोच रहा है लोग क्या चेज कर रहे हैं, गोल्ड, लैंड, स्टेटस, पावर, लेकिन क्या ये सब उनको हैप्पी बना रहा है? स्टिल 1.1 में वो एक सिंपल मैसेज देता है, तुम अपनी वेल्थ को कंट्रोल करो या तुम्हारा वेल्थ तुम्हें कंट्रोल करेगा। वो कहता है हर इंसान कुछ ना कुछ चेज कर रहा है। बिजनेसमैन प्रॉफिट के पीछे है, सोल्जर ग्लोरी के पीछे है, लवर प्लेजर के पीछे है, लेकिन कोई खुद से ये नहीं पूछ रहा मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। इस लेटर की ब्यूटी ये है कि ये एक लेक्चर जैसी नहीं लगती। ये ऐसी लगती है जैसे एक दोस्त तुमसे बैठकर बात कर रहा हो, भाई तू इतना भाग क्यों रहा है, जरा रुक, सांस ले और देख तू किस चीज के पीछे भाग रहा है और किसके लिए। अब आते हैं दूसरे लेटर पर, एपिस्टल 1.2। ये लेटर है लोलियस मैक्सिमस को, एक यंग बंदा जिससे हॉरेस एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है। सुबह का टाइम है, रोम में ठंडी सुबह, एक छोटा सा रूम, लैंप जल रही है। हॉरेस कह रहा है जल्दी उठ, किताबें उठा, लैंप जला और पढ़।
पढ़ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, कैरेक्टर के लिए है। अच्छी बुक्स तुम्हारे सोल को ट्रेन करती है। यहाँ हॉरेस होमर को एक मोरल टीचर के रूप में यूज करते हैं। वो कहते हैं इलियाड, ओडेसी सिर्फ स्टोरीज नहीं, ये एक स्कूल ऑफ लाइफ है। वहाँ हीरोज के एक्शन देखो, उनके वर्च्यूज और वाइस देखो और अपनी लाइफ के रूल्स बनाओ उनसे इंस्पायर होके। हॉरेस बैठ के लुइस से कहते हैं, देखो अगर तुम अपने अंदर की ग्रीड, एंग्री, जेलस सेल्फ को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारा सब नॉलेज वेस्ट है। अगर तुम अपने डिजायर के स्लेव हो तो तुम एक्चुअली फ्री नहीं हो। यहाँ से एक बड़ा थीम आ जाता है, रियल स्लेवरी इक्वल टू अपने डिजायर का गुमान होना, इट मीन्स प्राइड। अब बुक 1 में तुम देखोगे कि लेटर सिंपली एक दोस्त को लिखे गए हैं, लेकिन अंदर से वो भी एक मोरल लेसन ही है। एक लेटर है किसी पोएट फ्रेंड के नाम, एक इनविटेशन लेटर टाइप, एक किसी को एडवाइस ऑन सोशल बिहेवियर पर है। एपिस्टल 1.3, 1.4, 1.5, 7, 9 इन सब में यही फील है कि हॉरेस एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पैट्रोनेज, रिकमेंडेशन, फेवर्स, पॉलिटिक्स सब चल रही हैं। एपिस्टल 1.7 में एक इंटरेस्टिंग सीन है। हॉरेस मेसिनस से थोड़ा दूर जाकर कोस्टल एरिया में चिल करने चला जाता है। वो पोलाइटली कहता है, देखो मैं तुम्हारा लॉयल फ्रेंड हूँ, योर ग्रेटफुल क्लाइंट हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस भी चाहिए। मैं सिटी से थक चुका हूँ, मुझे कंट्री साइड में थोड़ा शांति चाहिए। यहाँ एक बहुत मॉडर्न फील है, एक मिडिल क्लास बंदा जो पावरफुल फ्रेंड का सपोर्ट अप्रिशिएट करता है, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करना चाहता है। एपिस्टल 1.9 में वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करता है। किसी को एक पावरफुल पर्सन के पास रिकमेंड करना कितना ऑकवर्ड होता है। सोचो तुमसे कोई कहता है, भाई तुम उस आईएएस ऑफिसर को जानते हो ना, मेरा नाम उसको सजेस्ट करना, और तुम सोच रहे हो करूं भी तो कैसे, क्या मैं। हॉरेस एग्जैक्टली यही टेंशन डिस्कस करते हैं ह्यूमर के साथ। यहाँ से एक बड़ा थीम आता है सोशल एथिक्स। कैसे ग्रेटिट्यूड हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, फ्रेंडशिप हो लेकिन फ्लैटरी ना हो, पेट्रोनेज हो लेकिन स्लेवरी ना हो। अब इमेजिन करो हॉरेस का दिल, वो क्लियरली सिटी के ग्लैमरस से थक चुका है। बुक 1 के बीच में एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ लेटर्स है जहां वो रूल वर्सेस अर्बन लाइफ की बात करता है। एपिस्टल 1.10 हॉरेस एक दोस्त को लिखता है और कहता है, मेरे लिए छोटा सा घर, सिंपल फूड, कुछ दोस्त और एक गार्डन इनफ है, मुझे बिग प्लेसेस नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 2 पिक्चर्स प्रेजेंट कर रही हूँ, इसके थ्रू आप आसानी से समझ जाओगे। पहला, रोम के नॉइसी स्ट्रीट्स, पॉलिटिक्स, गॉसिप्स, पार्टीज। देन सेकेंड, कंट्री साइड का एक स्मॉल फार्म हाउस, एक किताब, एक ट्री के नीचे चेयर और शाम की ठंडी हवा। हॉरेस क्लियरली सेकंड वाला चूज करता है। वो कहता है, जितना तुम कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाओगे उतना तुम रेस्टलेस रहोगे, सिंप्लिसिटी ही स्टेबिलिटी है। एपिस्टल 1.11 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक दोस्त ट्रैवल पे है, प्लेसेस चेंज कर रहा है, शायद होप कर रहा है कि जगह बदलेगी तो मूड चेंज होगा। हॉरेस उसको लिखता है, भाई प्रॉब्लम जगह में नहीं, तुम्हारे माइंड में है। अगर तुम अपना रेस्टलेस साथ लेकर घूम रहे हो तो कर्सिका, रोडस, इंडिया कहीं भी जाओ तुम्हें पीस नहीं मिलेगी। ये लाइन ऑलमोस्ट 21st सेंचुरी के सेल्फ हेल्प लगता है, जो आज हम लोग रिलेट कर पाते हैं। लोकेशन चेंज से ज्यादा एटीट्यूड चेंज करना जरूरी है, यही हॉरेस अपने एपिस्टल 1.11 में बताते हैं। एपिस्टल 1.14 में एक फनी कॉन्ट्रास्ट है। हॉरेस खुद सिटी में बैठ के कंट्री साइड को मिस कर रहे हैं। उसका बैलिफ कंट्री साइड में बैठ के एक सिटी को मिस कर रहा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। मैसेज सिंपल है, इंसान जहां है वहां खुश नहीं, हमेशा दूसरी साइड को बेटर समझता है। हॉरेस यहाँ हमें जनरली टीज करते हैं, तुम भी तो वैसे ही हो।
जॉब में हो तो फ्रीडम चाहिए, फ्री हो तो जॉब चाहिए। एक चीज जो हॉरेस का बहुत यूनिक बनाता है, वो खुद पे भी हंसते हैं। वो सिर्फ दूसरों को एडवाइस नहीं देता, अपनी वीकनेस भी एक्सेप्ट करता है। कहीं वो कहते हैं, तुम चाहते हो तो मैं हमेशा यंग रहूं, वैसे ही जैसे पहले था, तो फिर मेरे काले बाल भी वापस कर दो। ये सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर है। वो अपनी एज को, अपनी बदलती बॉडी को लाइटली लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, ओल्ड हो रहे तो हो रहे, उसमें क्या है। ऐसा ऐसा एटीट्यूड है उनका। ये कोई उपदेश देने वाले बाबा नहीं, ये एक स्लाइटली एज्ड दोस्त है जो तुम्हारे साथ चाय पे बैठ के बोल रहा है, देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी टेम्पटेशन में आता हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, इसलिए मैं फिलॉसफी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए। ये सेल्फ नॉलेज और सेल्फ क्रिटिसिज्म का थीम है। अपनी खुद की नफरत नहीं, लेकिन अपने फ्लॉज को ऑनेस्टली देखना है कि हाँ, यहाँ मेरी गलती है तो गलती है, मुझे वो माननी, मुझे वो कवर अप नहीं करना है। ये हॉरेस सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, भगवान मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना हो कि 1 साल के लिए काफी फूड हो और बुक्स का एक डिसेंट कलेक्शन हो, जिसे मैं पढ़ता हुआ अपने टाइम गुजार सकूं। कितना मिनिमलिस्ट ड्रीम है ना पैलेस का जिक्र, ना अल्टीमेट वेल्थ का। उनका आइडियल पैकेज है सिंपल फूड, बुक्स, बस हेल्थ थोड़ी ठीक रहे, थोड़ी शांति। ये मॉडर्न लो मेंटेनेंस लाइफ का एक क्लासिकल वर्जन लगता है। बुक 1 का लास्ट एपिस्टल बहुत सिनेमैटिक है। 1.20 यहाँ हॉरेस किसी दोस्त को नहीं, अपनी ही बुक को एड्रेस करते हैं, जैसे एक बाप अपने बच्चे से या कोई मास्टर अपने यंग स्लेव से बात कर रहा हो। वो बुक को बोलते हैं, अब तू मेरे घर से बाहर जा रहा है, पब्लिक के बीच। मैं तुझे बाहर भेजने से पहले वार्न करना चाहता हूँ। कुछ लोग तुझे सीरियसली लेंगे, कुछ लोग तुझे इग्नोर करेंगे, कुछ लोग तुझे क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग तुझे बार्गेन कॉपी की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ये सब तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा फेथ है जब तुम एक बुक बनकर दुनिया में जाते हो। यहाँ एक बहुत ह्यूमन मूवमेंट है। एक ऑथर जो अपनी राइटिंग का फ्यूचर इमेजिन करता है। क्या लोग उसको याद रखेंगे? क्या लोग उसको गलत समझेंगे? क्या वो लिविंग पर्सन्स के साथ रहने लायक है या सिर्फ सेल्फ पे धूल खाएगा? इस सेल्फ कॉन्शियस स्लाइटली जोकिंग टोन के साथ बुक 1 क्लोज होती है। पोएट, फिलोसोफर, फ्रेंड तीनों एक फेम में आ जाते हैं। ये एक मिडिल एज रोमन पोएट का डायरी है जो लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है। वो अपने पावरफुल दोस्त को, यंग स्टूडेंट्स को, फेलो पोएट्स को और इवन अपनी बुक को लिख के एक ही बात रिपीट करते हैं, जिंदगी को सिंपल रखो, अपने डिजायर्स के स्लेव मत बनो, सिटी की शो ऑफ वर्ल्ड से थोड़ा डिस्टेंस रखो, बुक से सीखो लेकिन सिर्फ हेड नहीं, हार्ट और हैबिट्स भी ट्रेन करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप से हंसना मत भूलो। सो या गाइस, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।